Hello, sir. Yes, yes, Kapil, tell me. Sir, I'm not able to create the Azure account, sir. What's the error? The phone verification is not supporting. So, did you try using the browser of the mobile also? Yes, sir. And I Okay. have called the Azure team also. Mm-hmm. So on the Microsoft also. Then they are telling that you have to call log from the user who is having the subscription account. User who is having the subscription Yeah, on behalf of you. yeah. Okay, then I will do it. Just share me the details, uh, your mobile number, your email ID that you are using, and the error screenshot that you are getting. Sir, I've mailed you that day also, sir. We had a conversation on mail. Oh, okay, then I will check. Okay, sir. So once again, I will share Hello, you sir. on the chat, sir. Yeah, sure. Hello, Yes, Yes. yes, sir. sir. Good evening, sir. This is Vikram Good Rathod. evening. Good evening, Vikram. सर मैंने जो लॉगिन किया सर जो अभी तभी एक एरर आ रहा है सर फोन नंबर वैलिडेशन अनेबल टू कुछ तो मैसेज आ रहा है सर मैं पढ़ रहा हूँ सर एक मिनट अनेबल टू वी आर अनेबल टू सर वैलिडेट वही योर फोन सेम नंबर एरर करके मुझे एक आ रहा है। एसएमएस आ रहा है सर सेम सेम एरर है वो। एक बार मोबाइल सेम एरर ब्राउजर है से सर। ट्राई किया था? ये सर मोबाइल क्रोम में भी ट्राई किया सर मोबाइल ब्राउजर में भी ट्राई किया और गूगल में भी ट्राई किया सर सेम प्रोसेस सेम आ रहा है सर इशू एक मैंने ना लिंक भेजा है चैट बॉक्स में। उसमें इंडिया की जो टीम है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करके बोलो कि मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा और ये एरर आ रहा है। तो वो एक टिकट रेस करेंगे, और अगर जो भी वो बताते हैं मेरे को बता देना उसके बाद फिर, मतलब चाहे मेल के थ्रू बता देना, जैसे भी। मैं तुम्हें दोबारा दे देता हूँ, रुको। सर और सर और एक बात सर जो आप नोट्स भेजे थे ना सर गूगल ड्राइव लिंक में वो नोट्स मैं इधर फाइंड गूगल ड्राइव में ओपन किया तो वो नोट्स नहीं आ रहा सर वो हाँ, वो एडमिन टीम ने बोला है कि पोर्टल के ऊपर नोट्स अपलोड होंगे अब, गूगल ड्राइव के थ्रू नहीं जाएंगे, कितना टाइम लगे इसलिए। कितना टाइम लगेगा सर अपलोड पोर्टल करने के के लिए ऊपर अपलोड मैं कल कर दूंगा, या आज ही कर दूंगा पिछले क्लासेस के नोट, तो आप लोग नाइट में चेक कर लेना। जो आपके एलएमएस पोर्टल्स है ना, जहाँ से ओके आप लॉग इन करते हो, उसी में नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं, जो भी ओके सर क्लासेस हुई है स्टार्टिंग से। नोट्स आ गए कुछ दिख रहे हैं Sir, it's uploaded, sir, already. इट इज अपलोडेड, Yes, yes, we can able to see. बट आई हैव टाइपिंग नॉट डन इट। आई हैव नॉट डन इट, बट आई विल क्रॉस वेरीफाई एंड आई विल अपलोड इट अगेन इन केस समथिंग इज मिसिंग। ओके, सर तो ये यू जो कैन लिंक चेक इट। भेजे ना इसमें हेलो सर सर ये जो आप लिंक भेजे ना सर इसमें कहाँ क्या क्या करना है सर इसमें ना एक लिंक है, उसमें हाँ जाके, एक मिनट में फिर भेज देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट नंबर 3 मैंने भेजा है, दोबारा से भेजता हूँ। इसमें इंडिया का नंबर लो, इस लिंक पे जाके, मतलब इस पे इंडिया का नंबर है, इस लिंक को जब ओपन करोगे। और इसमें फिर माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करके अपना इशू बताओ, कौन सा एरर आ रहा है, देन दे विल हेल्प यू। इसमें ग्लोबल इसमें कस्टमर इंडिया का सर्विस नंबर कहाँ पे फोन, मिल ग्लोबल कस्टमर सर सर्विस फोन करके। इसमें इंडिया का नंबर कौन से नंबर पे थर्ड नंबर पे है क्या थर्ड मैंने दोबारा भेजा है, देखो चैट बॉक्स में, तो उसमें एक लिंक है, ग्लोबल कस्टमर सर्विस फोन नंबर। इंडिया तुम्हारा इसमें आता है, रुको। तो सर एशिया, अंडर एशिया, दिस इज द नंबर ऑफ इंडिया, ये वाला। Sir, I have called on the same number. They are asking you to raise the ticket, right? Yeah, they're asking you to. So they told me to raise the ticket from the user who is having the subscription. Can you cross check once? Is it for any user who can raise the subscription, or who can raise the ticket, or the person who is trying to create the account, that same person has to raise the ticket with their credential? No, I tried that also, sir. They guided me to raise the ticket from my account also, but I was not able to raise the ticket. So at last they told that ki whoever is having the subscription account, please inform them to raise the ticket. Okay, so for you, I will raise the ticket. Other guys can also try to call on this number. They will support you on call to raise a ticket from your ID. In case it does not work, they will give you second option. And if they give you second option to raise the ticket with any user, then you can drop me the details. I will raise the ticket from my subscription ID then. Okay? सर आपका ईमेल आईडी क्या है सर मैं भेज देता हूँ चैट में। भेजो सर एक बार
सर मोबाइल से करने पे हो गया था। ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट पे जाके जब किया था ना तो हो गया था मेरा, तो वैसे ओटीपी आ गया था। जिसका नहीं हो रहा वो करेगा ऐसे ही, फिर टिकट रेस करनी पड़ेगी। जिनका हो जा रहा है वेल एंड गुड। डेस्कटॉप साइट पूजा का तो हो गया। पूजा तुम्हारा कैसे हुआ था बैंक इशू? सर आपने जैसे बोला था, मैंने इंटरनेट बैंकिंग से उसे इनेबल कर दिया था, फिर ऑटोमेटिक वो जैसे आपने बोला था कि विद इन 72 आवर्स में हो जाएगा, तो फिर हो गया मैंने था ना? ट्राई किया तो हो गया। ठीक है फिर तो। गवर्नमेंट बैंक टाइम लेते हैं थोड़ा। नो इश्यूज। चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बाकी इस पे नंबर पे कॉल करके यू कैन गेट द सपोर्ट। और अगर ये बोलते हैं कि किसी की आईडी से टिकट रेस कर दो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, तब आप लोग मेरे को मेल कर देना अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम। फिर मैं उससे टिकट रेस कर दूंगा। फिर आप लोगों को कॉल्स आ जाएंगे और वो सपोर्ट हैंडल कर लेगी माइक्रोसॉफ्ट की। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे सपोर्ट इसके। चलो। सो let's start with the topic. So last time we have discussed about the resource group. We have discussed about the subscription. Ankit wants to ask something. एक minute. Yes, Ankit. Ankit, you want to ask हेलो। something? यस। यस सर। एक्चुअली वो मैंने अकाउंट हो गया था मेरे लिए, वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट कर पा रहा हूँ उसमें। वो अगेन मेरे को लाइक क्रेडिट कार्ड वाला उस पे लेके चला जा रहा है, लाइक मेरे पोर्टल पे ये मेरे से लॉगिन हो रहा है। हम्म बट मैं जब भी रिसोर्स में जाके क्रिएट कर रहा हूँ, अगेन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, जबकि मेरे डेबिट कार्ड से वो अमाउंट ट्रांजेक्शन भी हुई थी ₹2 की समथिंग। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हेलो। Your your voice is shattering. हेलो सर। हाँ अब बोलो। बोलो बोलो। Wait, what happened? Yeah. Now tell me, हेलो। Ankit. यस सर। ऑडिबल। Yes, somehow. यस सर। वो जस्ट मैं लॉगिन कर लिया पोर्टल पे एज्योर वाले पे, बट मैं वहाँ पे इस रिसोर्स में जाके जब एज्योर लाइक वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ तो वो क्रिएट नहीं हो रही है वहाँ पे। लाइक अगेन वो जो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन होता है ना कार्ड वाले पे, उस हम्म पे लेके चला जा रहा है, जबकि वो चीज़ हो चुकी है। मैंने जब ट्रांजेक्शन वगैरह भी हो गई थी और मैं पोर्टल पे भी लॉगिन कर पा रहा हूँ एज्योर पे, बट उसमें कब कोई कब क्रिएट चीज़ हुआ है क्रिएट नहीं अकाउंट? कब कब किया था अकाउंट क्रिएट? कर। लाइक सर ये हो गया मेरा, थर्सडे को हो गया था। एक बार स्क्रीन शेयर करो। जस्ट विजुअल सर स्क्रीन। यस। यस सर। जैसे यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स किया मैंने। ये अगेन ये दिखा रहा है स्टार्ट विथ। क्लिक ऑन स्टार्ट। Click on this. लाइक वही Check सेम both अगेन आ जा both रहा है both यहाँ the पे yes. कार्ड। मतलब ये कर चुका हूँ मैं, मतलब सर लास्ट टाइम भी। Click on sign up again. Next. Hmm. Wait. Now go to portal again. नाउ मे बी। Click on Microsoft Azure. वो जो जहाँ पे, हाँ इस पे। Now try to create a resource. It should work now. यस यस नाउ गॉट इट। थैंक यू। Okay. So I am sharing my screen again. अंकित का हैंड रेज है। अंकित कुछ और पूछना है?
हेलो सर। Vikram, anything? मैं जो मेरी Your voice is getting breaking. तभी मैं किसी और का फोन नंबर में एंटर कर रहा हूँ सर, हम्म तो भी वैलिडेट नहीं हो रहा है सर। हाँ, वो एक तो बार उसके लिए केस कोई केस इश्यू रेस है? करो। ये मैंने चैट बॉक्स में डाले हैं ना नंबर, इस नंबर पे कॉल करो माइक्रोसॉफ्ट को, हाँ। इनको इशू बताओ। सो ये एक टिकट रेस करेंगे अपने बैकएंड पे, फिर वो बैकएंड से सॉल्व होगा। ये इशू चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंड पे काफी टाइम से, मतलब बहुत पहले से तो नहीं है, इट्स अ न्यू इशू। और जैन से ही स्टार्ट हुआ है ये, जैन मंथ से ही, मतलब दिसंबर के 24 के बाद स्टार्ट हो गया है ये इशू। तो अभी कुछ टाइम से माइक्रोसॉफ्ट इस पे काम कर रहा है, तो एक बार इस पे टिकट रेस करो। मैंने एक नंबर डाला है चैट बॉक्स पे, इंडिया करके, उस पे कॉल करोगे जब, सो वो टिकट रेस करेंगे तुम्हारा। और उसके बाद फिर वो बैकएंड से उसको फिक्स करेंगे, और जो भी वो बताते हैं वो गाइडलाइंस फॉलो करवाएंगे, सो यू कैन फॉलो। ठीक है, चलो। सो गेस देयर इज नो क्वेरी नाउ। So let me share my screen now. So let's work on the topic. So in the previous session, we have discussed about the subscription first. Then we talked about the resource group. फिर हमने resource group देखा. Then I have shown you how we can create the virtual machine, and that was a Windows-based virtual machine in the Azure. So these three things we have discussed so far. Today I will be discussing about the VM creation of the Linux. Then I will talk about the disk option in the Azure. So in the disk, we will talk about OS disk, we will talk about temp disk, and we will talk about data disk. So these topics we are going to discuss. Then tomorrow, I will be talking about the virtual machine sizes, and we will talk about the high availability topics. So I'm going to log in into my Azure portal first. Just give me 1 second. Let me stop my screen share. I need to figure out where is my detail. So my mobile. Okay, so I'm sharing my screen again. Okay, so I will first start with the practical of disk. Then we will talk about the Linux creation as well. See, generally what happens whenever you create a virtual machine in Azure, whether it is Windows, whether it is Linux, there will be some drives that you need for different purpose. The first drive will be OS disk, second drive will be temporary disk, and the third drive will be data disk. So this is again one of the important thing in the virtual machine, and you should know the practical part of it. So let me first create a virtual machine which is Windows based. Then I will practically tell you that what is the importance of these three disks. So we already know how to create a VM. I will just go to the virtual machine. We just need to search for it. Click on create, then go to Azure virtual machine. Here we can choose the resource group. So if you have the resource group already, you can just select it from the drop down. If you don't have, you can create a new resource group right now as well. So I will create it right now, and I will give the name POP. Then in the virtual machine name, I will give the name VM-01. In the region, I will choose UK South. We can choose any region depending upon the requirement. In the availability option, I told you to choose no infrastructure redundancy required. So we will choose this one, and we will discuss about these topics tomorrow. In the security type, I have told you the difference between standard and trusted launch, and I will go with the trusted launch. In the image, I will choose Windows Server 2022. So we have Windows Server 2022, we have Windows Server 2019, and we have Windows Server 2016. So these three Windows Server are available in the Azure. So Windows Server 2012 is not available in Azure. It's only Windows Server 2016, 19,
2022, and 2025 is also available, but it is only with the company portals. So if you want to use it in your Azure portal, you have to raise a request to the Microsoft that I need Windows Server 2025, so they will assign it into your marketplace. But after April, they will fully launch Windows Server 2025 into the Azure portal as well. So Azure portal पे Windows Server 2025 launch कर दिया जाएगा after April. So you will be able to see that as well. For now, we will choose the one which is latest, Windows Server 2022. Then size we will discuss after some time. For now, I will choose one CPU and 3.5 GB RAM. Then we have to create one administrator account. So I will give the admin name as VM admin, then the password. So I will set the password, then reconfirm the password. Now in the port type, I asked you to select RDP3389 if it is Windows. If it is Linux, choose SSH22. So I will go with RDP3389. Then next, this is the disk option. So here is the disk option that we are going to discuss. यही discuss करने वाले हैं अभी हम. So you can add the disk right now as well, but we will do it later. We will do it later on. The very first thing that we need to understand over here is whenever we are creating a virtual machine, every virtual machine will have some storage. जब भी आप कोई VM create करोगे, that VM will be having a storage. Storage means your hard disk. Just like in our laptop, we have a hard disk, SSD, normal HDD, and we save our data in that hard disk. Similarly, in the Azure servers also, or in any cloud servers or in any company servers, there will be storage. In the storage, you save your data. So storage is like your hard disk. जैसे हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, ऐसी सर्वर पे हार्ड डिस्क होती है, and we call it storage. When we talk about the Azure, so Azure have 3 types of storage. मतलब 3 तरीके की हार्ड डिस्क यहाँ पे काम करती है Azure में. The very first is, we call it storage, or you can call it hard disk drive also. So the very first one is standard HDD. Second one is standard SSD. And the last one is premium SSD. These 3 are the categories of hard disk. जैसे जो लोग डेस्कटॉप सपोर्ट से होंगे उनको ये पता होगा, HDD, आटा, पाटा, साटा, SSD ऐसे करके हार्ड डिस्क आती है. Similarly, in Azure, we have 3 categories of hard disk: standard HDD, standard SSD, and premium SSD. So, standard HDD means standard hard disk drive. This is a kind of hard disk that you can attach with the virtual machine, and this hard disk is very low in price. इसका खर्चा बहुत ही कम है. This hard disk is very low in price. Whatever data you will save in this kind of hard disk, your charges will be very less. So the billing amount in the company is going to be less. But because the price is less, so it will not offer you very much read and write speed. जो read and write की speed होती है, read and write speed means copy paste speed. That will be slow. So read and write, generally, if I want to save something in the hard disk, if I want to copy something in the hard disk, or if I want to open something in the hard disk, you might have noticed कि जो हम अपने लैपटॉप है अगर हमारे पास, in our laptop, let's say we have SSD. अगर हमारे पास SSD होता है, so we are easily able to open it. Let's say we have any SSD, so if I want to open any kind of data, we just go and we click on it, and the file will be loaded quickly. So why this kind of performance is there? Because in my laptop, I have the SSD hard disk, which is very costly hard disk, and the performance is very great. तो SSD में चीजें बहुत जल्दी open हो जाती है. When I copy something, the copy is also very great. But if I talk about the standard HDD in Azure, so standard HDD is low in price, means the charges of the bill will be less, plus read and write speed is slow. So when you will copy something, when you will open something, that speed will be low because it is less in price. So we generally use this kind of hard disk when we don't want to use the data on regular basis. अगर मैंने कोई data save कर दिया, let's say we have a VM and I have saved any data in that VM. कोई data मैंने save कर दिया.
The first possibility can be that I want to use that data regularly. जो डेटा मैंने सेव किया है मैं उसको रोज रोज एक्सेस करता हूँ. दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज आई हैव सेव्ड एनी डेटा बट आई डोंट यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस. डेटा सेव कर दिया बट मैं रोज उसको यूज नहीं करता. So if you want to access the data on the regular basis and you need the speed, then this is not the hard disk for you. But if you have saved the data and you are not going to access it on regular basis, then if you want to save some price, you can go with the standard. So company keeps the logs. Whatever we do, there are some logs. So for the legal, for the compliance purpose, the company have to save the logs. And we don't access the logs on regular basis. There are some backups also. Servers वगैरह के backup होते हैं, and we don't access the backup on regular basis. So these kind of logs and backups we can save in the standard HDD, so that we can save the cost as well, and we don't access it on regular basis. So speed is not a concern for us. हम उसको रोज तो access करते नहीं है, तो speed एक concern नहीं बनेगा. So that is standard. Second category is standard SSD. SSD means solid state drive. So SSD hard disk have very good speed as compared to the normal HDD. SSD is also available in our laptops. जैसे मेरे लैपटॉप में SSD लगी हुई है. In some of you also there will be SSD. In the company laptops there is SSD. जो कंपनी में लैपटॉप्स देते हैं हम, that is SSD always. In mostly every company they provide SSD laptops. So SSD has very good speed when it comes to the read and write. Copy paste की speed अच्छी होती है, data access की speed अच्छी होती है. So read and write is good, performance is good, but price is quite expensive. तो जो कंपनी का बिल होता है that will be higher if they are going with the standard SSD. But here the copy paste speed will be good. So if you have the data that you want to access on regular basis, आपका कोई important data है that you have saved and you want to access on regular basis, then if you need good speed, go with the standard SSD. Now the third category is premium. So premium SSD is the advanced version of standard SSD. इसका एक level up है ये premium SSD. And premium SSD is very expensive hard disk with the Azure. And if you have any data that you want to access without compromising the performance, you need ultra speed. बहुत ही ज़्यादा speed चाहिए. मतलब standard SSD is 3 times more as compared to the performance of premium SSD is 3 times more as compared to the performance of a standard SSD. मतलब premium SSD इससे 3 times ज़्यादा है performance में standard से. So if let's say standard is 1x, the premium will be 3x. So here the speed will be ultra, very good speed will be there, but charges will be very high. And if you have any data that you access on very frequent basis, go with the premium SSD. So if let's say we have any development data in the company, we have any code information that we want to save and we access them on regular basis, even that is shared also. मान लो वो shared भी है कि बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं उस डेटा पे and they regularly access it from the hard disk. So we need very good performance in this case. Performance should be very great, but yes, charges will be very high. So that kind of scenario will be having premium SSD. So company rarely use the standard HDD. इसको तो बहुत ही कम use किया जाता है. If they are doing any testing, then they use it. Again, it is very rare. But standard SSD and premium SSD will be used a lot in the company. So ये दो category ज़्यादा use की जाती है. This one is expensive as compared to this one, and this one is very low as compared to the pricing. So when you create the virtual machine, that time it asks you that what kind of storage you want to use, what kind of hard disk you want to use. So here if you click on the drop down, so you can see premium SSD, and the definition is also there, best for production and performance sensitive workloads. So if you want the very good performance, you can go with this. Then we have standard SSD, then we have standard HDD. So standard HDD is good for backup and non-critical infrequent access data. मतलब अगर आपने कोई बैकअप सेव करना है या फिर कोई ऐसा डेटा जो आप रोज एक्सेस नहीं करते, go with standard HDD. If you have some servers
or lightweight applications, or you want to do some testing or development job, go with the standard SSD. But if you have very ultra level of processing, जहाँ पे बहुत ज़्यादा data access किया जाता है, then go with the premium SSD. So these three are the category. So for the pricing point, you can choose anything. In the company, it will be mentioned on their SOP कि आपको कौन सी hard disk use करनी है during the VM creations. For now, let's say I will go with standard SSD. मैं इसमें जाऊंगा. ये वाला तो बहुत ही slow होता है, so I will go with standard SSD. Even I can go with premium SSD also, but when you are doing your practical, you can choose accordingly. बाकी अभी तो आपके free trial accounts है, so you are free to choose anything. I will go with premium SSD, which is the higher one, and it's not very very costly as you are thinking. ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा costly है. Here you can see for 128 GB of premium SSD per month billing will be this one. ये मंथली बिल इतना आएगा अराउंड 2000 रुपीज फॉर द कंपनी. अगर मैं इस सर्वर को 24 आवर्स चला के रखता हूँ इनटू 30 डेज, देन दिस विल बी द बिल ऑफ द हार्ड डिस्क if I go with the premium. And if I go, let's say, with standard HDD, then it will load the price. It will be 538 rupees only. See, you can imagine what is the price difference between both. And if you go with standard SSD, it will be 878. But if you go with premium, I told you the prices are going to be very very high, so it's 2000 almost 3 times around. So premium बहुत expensive है, but depends business कैसा है, उनको कैसे डेटा की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली दे चूज इट. सो आई विल गो विद प्रीमियम राइट नाउ. बाद में मैं इसको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. ये सब अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. सो फॉर नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. हियर आई टोल्ड यू नॉट चेंज एनीथिंग, सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. हियर ऑल्सो we will just click on next, next, next. If you want to add any tags, you can, otherwise you can skip. So I will add the owner is John, purpose is testing. I will add 2 tags only. Test purpose है इसका. Now review plus create. So in future when you will become the architect in the company, your responsibility will be to save the cost in the Azure as well. In the company, you will be responsible for optimization of the cost, and that time you should know how to save the cost. But you are not going to become the architect overnight, so it can take a lot of experience, 5 years, 6 years, even 7 years as well. तो पैसा बचाते हैं, they get a very good salary also. Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सॉरी सर टू इंटरप्ट, लेकिन सर मैंने मतलब नौकरी वगैरह पे सर्च किया था, तो उसमें मुझे एजूर की जितनी भी वैकेंसीज एक तो कम ही दिखी है सर, मतलब लेकिन जितनी भी दिखी है उसके लिए 2 years ऑफ एक्सपीरियंस से लेके स्टार्ट करते हैं वो लोग, तो फिर हमारा कैसा रहेगा सर मतलब. वो लग जाएगी, वो 2 years उनका क्राइटेरिया होता है. मतलब जब वो ATS से रिज्यूम निकालते हैं ना, तो वो हाँ. इसी टाइप से पब्लिश होती है ब्रॉडकास्ट पे कि मिनिमम उनको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 1.8 इस तरीके से निकालते हैं वो. बट वो उसी क्राइटेरिया में फिट करते हैं. जो 2 years वाला होता है वही, मतलब वो एज्योर के अंदर नहीं, वो एक जेनरिक एक्सपीरियंस लेके चलते हैं कि 2 years जो है आईटी में एक्सपीरियंस चाहिए उनको. अब कुछ उसको एज्योर में कंसिडर कर लेते हैं कि एज्योर का मांग रहा है, तो उन्हीं पे जहाँ पे वो 2 years लिखते हैं ना, वहीं पे फिर आप लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. लेकिन सर वो एज्योर के लिए स्पेसिफिक, जैसे कि हम जो पोस्ट देख रहे हैं कि एज्योर, सपोज वहाँ पे लिखा है कि एज्योर डेवऑप्स, तो उन्होंने मतलब पोजीशन का नाम ही एज्योर डेवऑप्स लिखा है, फिर वो एक्सपीरियंस तो मतलब कंसिडर उसी में किया जाएगा ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे मान लो मेरा एक्सपीरियंस ले लो, मेरा मान लो 10 साल का एक्सपीरियंस है. अब मैं कहीं पे हम्म. अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को मान लो दिख गई कोई प्रोफाइल एज्योर के ऊपर, लेट्स से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो मैं उठा के अप्लाई कर दूंगा. बट एज्योर पे मुझे 10 साल नहीं हुए ना. एज्योर पे मुझे अराउंड 5 साल 1 महीना या 2 महीना हुआ है. बट वो पूरा एक्सपीरियंस मैं काउंट करते हुए दिखा दूंगा कि हाँ मुझे टोटल एक्सपीरियंस 10 साल का है. अब जब इंटरव्यूज चलते हैं तब उनको जाके पता चलता है कि हाँ इस बंदे को एज्योर पे इतना है और टोटल एक्सपीरियंस इतना है. सो इट डजेंट मैटर, वो रियली कोई मैटर नहीं करेगा उस चीज़ पे. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके सर. ओके. So this VM is created now. VM create हो गई है. So let's take the remote and let's talk about the disk option. अब इस disk option को समझते हैं. So I will just take the remote of this server. Go to the virtual machine option.
Open this. I told you there are ways to take the remote. I will just go to the connect, and from here I will download the RDP file. Then open it. Click on connect. Now enter the password. Click on OK. Then yes. So the server is loaded. It is Windows Server 2022. Let it load first. So whenever you are using the Windows Server, there is a server manager kind of thing. And when you will access the server, all the time this server manager will open. And it's not only in Azure, it's with every environment. If you are using the Windows Server in AWS, if you are using the Windows Server in on-premises as well, this server manager will open automatically. So it is the service in the operating system itself. It has nothing to do with the cloud. ये OS की service है, service manager. So when you will take the remote, when you will log in with the server, this server manager will open automatically. And if you will close it, and if you want to open it again, you can just click on the window button. And from here, you can open the server manager. So what is server manager? So server manager is the console using which you can manage the servers in the window, which is running on the window. अगर आपने विंडो पे कोई सर्वर चला रखे हैं, so you can manage it from the server manager dashboard. Here there is one option, add roles and features. So if you click on this, it is saying that we are collecting some inventory data. What is the meaning of this? So here you can see there is some blue line going on. ये देखो blue सी line जा रही है ना. This is for the refresh. So when you open the server manager, it takes 1 or 2 minutes to refresh the data. That time you get this error. So if you will click on OK, right now that blue line has been finished. Now if you click on add roles and features, so one of the wizard will open, and if you click on next, so here there are a lot of options. See, these are the services that you can run on the Windows server. These are the server services. ये सब server की service है. Here you can see Active Directory Certificate Service, Active Directory Domain Service, Active Directory Federation, Lightweight, RMS, DHCP, DNS. वो जो आपकी कंपनी में होते हैं ना, DHCP server, DNS server, Hyper-V, then IIS, WDS सुना होगा आप लोगों ने, Windows Deployment Service, WSUS for the patching. So these all things are available here. DHCP, DNS, जो भी server होते हैं, that runs on the window environment that you can see here. And if you click on next also, you will see again a lot of options. And here there is option of container, which is related to the Docker. You can see BitLocker. See BitLocker use करते हो आप लोग कंपनी में. So in every company, BitLocker is managed through the server. So how they are managing it? They are managing it using this option. Then failover clustering. We have a lot of options here. So these all options are managed by one of the team in company. We call them server administrators. Server admin. There are two teams, server team and cloud team. Cloud team is responsible for the resource which is running on the cloud portal. Just like you guys. You guys are going to become the cloud administrator. So you will be responsible for running the managing the resource which is running on cloud portal. It simply means that whatever is running on the cloud, that is your responsibility. But in let's say we are running a VM on the cloud. मान लो एक VM चल रहा है cloud के ऊपर. Just like this one. For example, this server is running on the cloud. To maintain this server, that is your responsibility. Means to install this server,
that is your responsibility. If the company does not need this server, you will be responsible for deleting it. If this server is not accessible, you are responsible for it. If we have to apply the security, you are responsible for it. If there is any issue because of Azure on this server, you are responsible for it. If the load is coming on this server, you are responsible for the load management. If you will ensure that hacking should not happen on this server. If any patching has to be done on this server, that is your responsibility. So whatever is there from the resource perspective, that is your responsibility. Even the permission also you will manage. If let's say you have to give the permission to 3 developers or 3 users to use this server, that is your responsibility. But inside this server, whatever services are running, let's say we are running WDS, we are running Active Directory, we are running DNS service, we are running IIS or whatever, that is not your responsibility. OS level task will not be handled by you. सर्वर के अंदर जाके जो OS की लेवल के टास्क होते हैं, that is not your responsibility. For that there is a team, they are known as server admin. So server administrator will be responsible for managing the servers. Inside configuration will be managed by them. अगर उनको DHCP बनाना है, that they will do. If any issue comes in that DHCP, that is their responsibility. उनको WDS बनाना है, they will manage it. If any issue comes here, they are responsible for it. But अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, let's say there is some problem with this resource, they need more configuration, then that will come to you. They are not able to take the remote of this server, that will come to you. इस पूरे सर्वर को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी लगानी है, that will come to you. लोड आ रहा है इस सर्वर पे, मान लो उन्होंने कोई वेबसाइट चला रखी है, दैट वेबसाइट हैज लॉट ऑफ लोड, सो दे नीड लोड बैलेंसर, दैट विल कम टू यू. तो वो सब पूरा रिसोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड पर्सन. ओएस के अंदर जितनी भी चीजें चलेगी, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड टीम. मान लो इसमें सर्वर के अंदर स्लोनेस आ गई, दैट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो सर्वर स्लो हो गया अंदर से जाके, जैसे आप लोग करते हो कंपनी में, सी ड्राइव का डेटा चेक करते हो, टैम्प उड़ाते हो, प्रेफेच उड़ाते हो, परसेंटेज टैम्प परसेंटेज, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो हम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट क्लाउड थिंग. तो पोर्टल के थ्रू जो भी हो सकता है, दैट वी विल डू. VM के अंदर जाके वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस. कुछ भी करप्ट होता है, एनी फाइल इज करप्टेड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. बैकअप नहीं चल रहा है, दैट इज अगेन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम देखेंगे. सर्वर का बैकअप नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्लाउड पे होता है, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बाकी अंदर से OS लेवल का टास्क हम नहीं देखते हैं. सर्वर टीम विल बी देयर टू मैनेज इट सेपरेटली. तो ये सब हमारा काम नहीं है. सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट वी कैन यूज टू क्रिएट द सर्वर. इसमें से कुछ चीजें हम देखेंगे जो जो हमारे काम की है. So we will talk about them in future. For now, I will cancel it. Let's talk about the topic. अब अपने topic पे आते हैं. So our topic is disk. Disk पे बात करते हैं. So I told you whatever server we are using, there will be storage. कोई भी server आप use करोगे, there will be storage. And in that storage, we save our data. So if you go to the file explorer, if I do window E, अगर मैं window E करता हूँ, so we open this. ऐसे ओपन होता है ना. हियर वी हैव सी ड्राइव, वी हैव डी ड्राइव, इस तरीके से दिखता है. दिस इज अवर डिस्क, इसको कहते हैं डिस्क. So it is a storage where we can save our data. Now, prior to this, I have discussed about these 3 category. ये मैंने 3 category बताई थी, standard, standard SSD, premium SSD. So these kind of disk are created in that category. ये उसी category से बनती है. How will you verify? So just go to the Azure portal. How will you verify which kind of hard disk you are using? So just go to the portal, go to the virtual machine. In the virtual machine, there is one option. If you scroll down, there is an option of settings. Under the settings, there is an option of disk. So if you go to the disk, here you can see you are using premium SSD. What is LRS? That I will discuss in future. ये मैं स्टोरेज के टॉपिक के टाइम पे बताऊंगा. इट इज लोकल रिडेंडेंट स्टोरेज. सो अभी इसको भूल जाओ. प्रीमियम SSD. सो वी आर यूजिंग प्रीमियम SSD हार्ड डिस्क. सो आउट ऑफ दीज 3 कैटेगरी वी आर यूजिंग प्रीमियम SSD. ये वाला यूज कर रहे हैं. इट मीन्स इट इज वेरी एक्सपेंसिव डिस्क एंड द स्पीड इज ऑल्सो वेरी गुड. परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी हमें इसमें. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस OS टैम्प एंड डेटा? इसका क्या मीनिंग है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. बिफोर दैट, शाकिब wants to ask something. Yes, Shafiq.
Shafiq sir. Actually sir, जी I have one question. Suppose OS मेरा करप्ट हो गया और मेरा डेटा है स्टोरेज में, तो वो डेटा को बैकअप कैसे करेंगे सर? वो मतलब क्लाउड इसके पे लिए है क्या ना, प्रोसेस होता है? वो क्लाउड पे है। जी सर। जी सर। उसका प्रोसेस बताऊंगा मैं, उसका एक प्रोसेस है, आरएसबी इनेबल करना पड़ता है। सारे सर्वर्स के ओके बैकअप कंपनी में आरएसबी के थ्रू होते हैं। ओके। और एक और क्वेश्चन है सर, हम्म, जैसे ये अभी एसएसडी प्रीमियम है, सपोज मेरा स्टैंडर्ड एसएसडी था, अब लाइव वीएम पे मुझे इसको एक्सटेंड करना है स्टैंडर्ड एसएसडी में, तो उसका क्या हम्म। सॉल्यूशन है? मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं सर? नहीं है पॉसिबिलिटी। नई स्टोरेज बना सकते हो आप और पुराना डेटा वहां से मूव कर सकते हो उस पे, बट सेम डिस्क को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब उसका भी पे करना पड़ेगा, इसका भी पे करना पड़ेगा? फिर नहीं, उसको डिलीट कर दो ना, फिर जो पुराना वाला है ना। मतलब मीनवाइल जब तक डेटा कॉपी नहीं होता तब तक उसका पे हाँ करना तब पड़ेगा? तक, यस यस, तब तक पे करना पड़ेगा। गॉट इट सर, थैंक यू सर। ओके, पूजा एनी क्वेश्चंस? यस सर, जैसे कि आपने बोला कि डीएचसीपी डीएनएस सर्वर से रिलेटेड जो भी इशू होता है वो हम हैंडल नहीं करते हैं, तो सर इसके लिए मतलब अलग से टीम रहती है? पूजा वॉइस नहीं आ रही है। आई कांट हियर यू। सर हेलो, यस एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। सर जैसे कि आपने बोला कि जो डीएचसीपी डीएनएस सर्वर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हम हैंडल नहीं करते, तो इसके लिए लाइक ओन प्रेमाइसेस वाला स्ट्रक्चर होता है क्या, वो लोग हैंडल करते हैं ये सब? अगर अगर उनका डीएचसीपी या डीएनएस ऑन प्रेम पे चल रहा है, जैसे अभी मैंने अंदर की सर्विस दिखाई थी ओएस के, अगर वो उसके थ्रू चला रहे हैं तब तो वही सर्वर टीम हैंडल करेगी। अगर क्लाउड से आप चला रहे हो डीएनएस और डीएचसीपी, तो फिर आप लोग हैंडल करोगे। अगर क्लाउड पोर्टल से चल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ओएस के अंदर जाके डीएचसीपी और डीएनएस की सर्विस वो चला रहे हैं अलग से, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर टीम की। नहीं सर, आपने बोला था कि लाइक ये सर्वर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो हम लोग हैंडल नहीं करते हैं, तो फिर सर अगर नहीं कौन नहीं हैंडल अगर करेगा? वेट, अगर ओएस के अंदर की कोई सर्विस है, जैसे वो मैंने सर्वर मैनेजर दिखाया था ना, सर्वर मैनेजर से अगर उन्होंने कोई सर्विस रन कर रखी है यहाँ पे, तो उसके लिए सेपरेट सर्वर की टीम होती है। इसके लिए ये पूरा जो ऑप्शन है, अभी ये लोड हो रहा है, तो इसके लिए सर्वर की टीम होती है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट अगर क्लाउड लेवल पे कोई भी इशू आता है, जनरली कंपनी में क्या होता है, क्लाउड पे अगर आप कोई वीएम बना रहे हो तो वो डीएचसीपी क्लाउड वाला ही यूज होता है, अंदर वाला नहीं यूज होता। डीएनएस भी क्लाउड वाला यूज होता है। ये देखो, अभी अगर हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा बट अभी दिखा देता हूँ। व्हेन यू गो टू द नेटवर्क सेटिंग और अगर आप इंटरफेस पे जाते हो, तो यहाँ पे डीएचसीपी और डीएनएस दिखेगा। देखो ये डीएनएस है, ठीक है, ये डीएनएस है, ये क्लाउड के ऊपर है, और यहाँ पे इसका डीएचसीपी दिखेगा आप लोगों को। ये देखो, तो ये क्लाउड के थ्रू मैनेज होगी फिर, क्योंकि एज्योर पे जितने भी सर्वर्स चलेंगे देयर डीएचसीपी एंड डीएनएस विल बी ऑन द क्लाउड। तो ये चीजें हम ही मैनेज करेंगे। बट ओएस के अंदर अगर हमने कुछ कर रखा है, जैसे कुछ स्पेशल मैंने कोई सॉफ्टवेयर चला दिया इसके ऊपर, कोई वेबसाइट चल रही है इसके अंदर जाके, तो वो हम मैनेज नहीं करते। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वर टीम। ओके नाउ सर, क्लियर? ओके। यस सर, क्लियर। सो लेट्स मूव। So we are right now using the premium SSD hard disk, premium SSD की hard disk यूज हो रही है इस टाइम पे। Now let's talk about these three category. What is the meaning of this? तो ये चीजें क्या होती है? Let's talk about this. So whenever you will create any virtual machine in Azure, आप Azure पे कोई भी VM बनाओगे, whether it is Linux, whether it is Windows, there will be three type of disk. तीन तरीके की डिस्क होती है। डिस्क मीन्स ड्राइव्स। जो ये ड्राइव देख रहे हो आप, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव। तो इसको डिस्क बोलते हैं यहाँ पे Azure में, वी कॉल इट डिस्क। So we have three type of disk: OS disk, temp disk, and we have the third one which is called data disk. So what is the difference among all these three? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? So OS disk means your C drive. आपकी C drive को OS disk बोला जाता है Azure में। And we all know what is C drive. C drive has the information of our operating system. हमारे OS का सारा डेटा कहाँ पे होता है? C drive में. So it is a root drive. So we call OS disk to the C drive. Second type of drive is called temp disk, or you can call it temporary storage. This is the drive which is responsible for keeping your startup logs.
स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी लॉक्स होते हैं, स्टार्टअप लॉक्स मीन्स whenever we start the server, whenever we start the server, whenever we restart the server, whenever we take the remote of the server, so there will be some locks. उसके history generate होती है, उसकी cache generate होती है, and that locks will be there in the temp disk. वो सब होता है temp disk में. So right now, if you go to the virtual machine, you can see we have a C drive and we have a temporary storage. So C drive is your OS disk and D drive is your temporary disk. Every time, whenever you will create any of the virtual machine, these two drives will be common. C drive और D drive रहेगा ही रहेगा. It will be common. In Linux, there is no C drive, D drive concept. There is slash concept and there is slash temp concept. But these two drive will be common. OS disk and OS disk and temporary disk will be common whenever you will create any VM. So ये दो disk तो आएगी ही आएगी. So OS disk has the information of Windows, the OS. Temp disk has the information of startup logs. These two are the default disk. ये default आती है. You don't have any control on it. You can just change the size of it. आप इसका size बड़ा घटा सकते हो, but you cannot skip this. आप इसको बंद नहीं कर सकते. So these two are the default disk. Microsoft says you cannot or you should not save any data in these two disks. अगर आपका कोई डेटा है, you should not save it in these two disks. इन दोनों डिस्क में अपना डेटा सेव नहीं करना चाहिए. कर सकते हो, but Microsoft does not recommend because Microsoft does not take the guarantee of these two disks. Why? Because C drive has the information of OS, right? If C drive is corrupted, let's say, C drive corrupt भी तो हो जाती है. So if C drive is corrupted, your operating system will not work, your server will not work, and in that case, your data will not be accessible. आपका data भी accessible नहीं होगा. And C drive is related to the performance also. C drive की वजह से ही system start होता है ना. So it has something to do with the performance. If you will save a lot of data in the C drive, so the loading time of the VM will get increased. VM का जो load time होता है, start time, that will be impacted. VM slow load होगा. Same applies with your client also, client OS also. Whenever you are saving a lot of data in the C drive, if C drive is very loaded, your laptop, your desktop takes a lot of time to load the OS. सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन द सर्वर ऑल्सो. अगर आपने सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा रख दिया है, इसको ओवरलोड कर दिया है, तो आपका सर्वर स्लो लोड होगा, परफॉर्मेंस विल बी इम्पैक्टेड. सो माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट रिकमेंड टू सेव एनी डेटा इन द सी ड्राइव. सी ड्राइव में कोई भी स्पेशल डेटा सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट नहीं बोलता. इफ यू आर सेविंग इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कौन है जो रिमोट ले रहा है? रिमोट मत लो सर्वर्स के, बाद में खेलते रहना. सो second disk is temp disk. Let me connect with the server again. So until it is loaded. So temp disk has the logs related to the startup, and Microsoft does not recommend to save any data in the temp disk also. Microsoft कहता है इसके अंदर भी अपना डेटा मत रखो. If you will keep it, there are chances of data loss. क्योंकि ये सिर्फ लॉक्स के लिए बनाई गई है. So if you will save any data in the temporary disk, there is an option in the window which is called stop. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, मतलब कल ही पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं. There is an option of stop. If you go to the Azure portal, in the overview of the VM, you can see there is a stop option. So if you will stop the VM and start it again, whatever data is there in the temp disk, that will be lost. अगर आपने किसी VM को स्टॉप कर दिया और दोबारा से स्टार्ट किया, तो temp disk में, मतलब आपके D ड्राइव में, in your D ड्राइव, whatever data was saved, that will be lost. Plus there is one option which is called redeploy. एक redeploy करके ऑप्शन आता है VM में. That I will discuss tomorrow again. ये भी मैं कल बताऊंगा आपको. If you scroll down, so under the operations, operation में नहीं है, where कहाँ गया? Under the help, there is one option redeploy. ये देखो, ये वाला ऑप्शन है redeploy.
If you will click on the redeploy, so whatever data is there in the temporary storage in the D drive, that will be lost. So दो condition पे, if you will do the redeploy and if you will do the stop and start of the VM, your data in the temporary disk will be lost. That Microsoft says, ये उन्होंने लिख रखा है अपने document पे. It is there in the official document. अगर आप search करोगे तो. Microsoft does not recommend to save any data in the D drive because they don't take the guarantee of this drive. ये कभी भी data erase कर सकता है आपका because this is specifically for the logs. If you go to the VM and if you go to the D drive, if you open it, here you can see there is a notepad. There is a notepad file. Data loss warning read me. मुझे पढ़ो. Open करो मुझे. So open it and you can see this is a temporary disk. Any data stored on this drive is subject to loss and there is no way to recover it. मतलब Microsoft recover करके नहीं देगा. We will not be responsible for this. Please do not use this disk for storing any personal or application data. कुछ भी मत रखो इस पे. अगर कुछ और डिटेल चाहिए तो इस डॉक्यूमेंट पे जाके चेक कर लो. पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है. तो माइक्रोसॉफ्ट खुद मना कर रहा है, डोंट सेव एनीथिंग इन दिस ड्राइव. दीज आर द लॉक्स. ये देखो ये सब लॉक्स होते हैं. इफ यू ओपन इट, सो दीज आर सम एजेंट लॉक्स, जो स्टार्टअप वगैरह के लॉक्स होते हैं. सो इट विल बी हियर. बट डेटा सेव मत करना. कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर इट. माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. अब मुद्दा ये है, द क्वेश्चन इज, आई कैन नॉट सेव माई कंपनी डेटा इन द सी ड्राइव. आई कैन नॉट सेव माई कंपनी डेटा इन द डी ड्राइव. वेयर शुड आई सेव माई डेटा? कहाँ रखूं मैं? So it should be in the data disk. If you have any personal data or company data or application data, if it is critical, if it is important, always keep it in the data disk. Data को data disk में रखा जाता है. But where is the data disk? Data disk है कहाँ पे? If I go inside the VM, where is data disk? COD तो आता है बस. So there is no data disk by default. We have to add it manually. ये by default नहीं आता because this is for the data requirement. If you have the requirement, you can add it. If you don't have the requirement, you can leave it. When you will add it and when you will save any data, there will be charges, there will be bills that company will have to pay accordingly. इसलिए ये एक separate resource है. This is a separate resource. If you go to the Azure portal, this is not part of the VM. If you search for it, go to the disk, you will see the option to add it. ये वाला option होता है. This is the data disk option. So by default, data disk is not connected with any of the VM. If you want to use it, if you need it, you can attach and you can save your data. Now let's understand how we can do that. अब समझते हैं करते कैसे हैं. This will be your interview question, that what can be the complication with the temporary disk if I will save any data over here. अगर मैंने कोई डेटा यहाँ पे सेव किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? So the data will be lost. In which condition? So when you will stop and start the VM again, the data will be lost. When you will do the redeploy, the data will be lost. These two conditions you have to remember for the interview. This is a scenario based question. ये entry level पे ये questions पूछा जाएगा. This is one of the easy question, but at your level, this is going to be tricky. तो यहाँ पे डेटा नहीं रख सकते. रीजंस दे विल आस्क यू टू जस्टिफाई द रीजन. क्यों नहीं रख सकते, किस में रख सकते हैं, क्या है, कैसे है. तो यू शुड नो अबाउट इट. सो लेट्स ऐड द डेटा डिस्क. ऐड करते हैं, कैसे करना है. सो इफ एनी कंपनी वांट्स टू यूज द डेटा डिस्क, देयर विल बी टिकट फॉर इट. उसकी टिकट बनेगी. देयर विल बी स्टोरेज स्पेस, कि कितने स्पेस की चाहिए हमें डेटा डिस्क एंड किस कैटेगरी में चाहिए. वेदर वी नीड इट स्टैंडर्ड SSD और प्रीमियम SSD. ये हो गए हार्ड डिस्क के टाइप, कि कौन सी हार्ड डिस्क चाहिए आपको और कौन सी डिस्क चाहिए. डेटा रखना है तो स्पीड कौन सी चाहिए, स्टैंडर्ड SSD, HDD और प्रीमियम SSD. तो ये सब इसका पार्ट है. नाउ लेट्स डू इट. सो इफ यू वांट टू ऐड एनी डिस्क, गो टू द वर्चुअल मशीन, ओपन द वर्चुअल मशीन. राइट नाउ माय सर्वर इज ऑन. मेरा सर्वर ऑन है, ठीक है. There is one option. If you scroll down, there is a setting option. Go to the setting and in the setting there is a disk option. Click on the disk. Here you can see there is a OS disk and you can see the name of the disk. ये आपका OS disk है, देखो. So at the time of VM creation, the OS disk will be added. ये जो C drive आ रही है ना, this
is done during the VM deployment. जब VM deploy होता है तब ये ऐड हो जाती है. And we have chosen premium SSD, इसलिए premium SSD दिखा रहा है. The size we have chosen is 127 GB. I will tell you how we can modify these sizes. अभी by default कितना लेता है? 127 GB. Here there is option of data disk. So if you want to add a data disk, you can click on create and attach a new disk. So just click on this. Now there is a LUN number, LUN, logical unit numbering. This is the full form, logical unit number. If we are adding multiple hard disk in the same server, so this is how the numbering start. वो 0 से start okay, it will go up to 63. 0 is also countable, मतलब 0 plus 63, what will be the amount? 64. So you can add 64 hard disk in a single VM. एक VM में 64 हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो आप, और उस 64 हार्ड डिस्क से आप कितनी भी ड्राइव्स बना सकते हो. ड्राइव्स बनाना अभी बताऊंगा मैं. सम ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, जिनको नहीं पता अभी मैं दिखा दूंगा. सो वी कैन ऐड 64 हार्ड डिस्क, वो भी अलग अलग कैटेगरी में. इट कैन बी इन डिफरेंट कैटेगरी, मतलब आप चाहे तो प्रीमियम करो, यू कैन ऐड स्टैंडर्ड SSD, यू कैन ऐड प्रीमियम SSD, दैट्स योर चॉइस. सो हियर यू कैन चूज द नंबर अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं है सीक्वेंस में चूज करना है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज करो. वट एवर यू विल चूज, नेक्स्ट टाइम दैट नंबर विल नॉट बी विजिबल. आपने अभी 0 यूज कर लिया, फिर आप एक और डिस्क ऐड करोगे, सो यू कैन नॉट यूज द 0, क्योंकि 0 तो रिजर्व हो गया. सो इसका कोई इतना खास लेना देना नहीं है. सो आई विल चूज 0. सीक्वेंस में चलेंगे. डिस्क नेम यू कैन गिव एनी नेम, सो आई विल गिव डिस्क -01. नाउ स्टोरेज, कौन सी हार्ड डिस्क यूज करनी है? प्रीमियम, स्क्रॉल डाउन स्टैंडर्ड SSD, स्क्रॉल डाउन स्टैंडर्ड SSD. तो जो भी करना है यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली. लेट्स से आई वांट टू यूज स्टैंडर्ड SSD, मान लो मुझे ये यूज करना है. नाउ यू हैव टू गिव द साइज. कितने साइज की हार्ड डिस्क ऐड करना चाहते हो? व्हाट विल बी द साइज? तो यू कैन ऐड whatever you want to do in GB. I will create 4 GB of hard disk. Now simply click on apply. This is related to the performance. ये जो IOPS बोलते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब जितने ज्यादा ये नंबर होंगे उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी हार्ड डिस्क की, कॉपी पेस्ट की. So these two are related to the copy paste performance. Simply click on apply. Apply पे click करो, and now it will add the disk in your VM. So it is adding it. Meanwhile, Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सर जैसे कि हमने अभी SSD ऐड किया उसमें, तो कंपनी की ओर से हमें मतलब पता रहेगा कि उसमें कौन से SSD ऐड करना है, कितना साइज लेना है? हाँ, वहाँ पता होगा, टिकट हाँ. आएगी ना. ओके ओके सर, ओके. अच्छा, मेरे को एक चीज कंफर्म करो. देयर आर 2 पूजा इन दिस सेशन, PUJA और POOJA. तो ये दोनों सेम है या अलग अलग है? डिफरेंट डिफरेंट है सर. अलग अलग है, ठीक है. या ठीक है. सो द डिस्क इज एडिड. डिस्क ऐड हो गई है यहाँ पे. यू कैन सी इन द नोटिफिकेशन अपडेटेड वर्चुअल मशीन, मतलब डिस्क ऐड हो गई होगी. सी इन द डेटा डिस्क यू कैन सी वी हैव डिस्क 01. स्टैंडर्ड SSD मैंने ऐड किया है. मेरी सी ड्राइव किस पे चल रही है? इट इज ऑन प्रीमियम. मेरा डेटा डिस्क किस पे चल रहा है? स्टैंडर्ड पे. सो वी कैन चूज डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रीमियम लिया है तो यहाँ भी प्रीमियम लेना पड़ेगा. नो, इट इज अप टू द कंपनी. उनको सी ड्राइव की स्पीड अच्छी चाहिए. मतलब सी ड्राइव से क्या होता है? सी ड्राइव से सर्वर लोड होता है ना, तो सर्वर लोड की स्पीड अच्छी होनी चाहिए. दैट इज वाई आई हैव चूजन प्रीमियम SSD. बट डेटा में सेव करूंगा सो मेरी मर्जी. आई विल सेव इट इन द स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD और प्रीमियम SSD. मैं उसको कितना एक्सेस कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो आई हैव चूजन स्टैंडर्ड SSD विद द साइज ऑफ 4 GB. ऐड हो चुका है, डिस्क में दिखाई दे रहा है. इफ आई गो टू द वर्चुअल मशीन, सी VM इज स्टिल कनेक्टेड. VM अभी भी कनेक्टेड है. दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. कैन वी ऐड डेटा डिस्क इनटू द रनिंग VM? सो यस, हमने लाइव देखा. वी डोंट हैव टू शट डाउन द VM टू ऐड एनी डेटा डिस्क. हम रनिंग सर्वर पे डेटा डिस्क को ऐड कर सकते हैं. बट क्या हम ये फिजिकल में कर सकते हैं? कैन वी डू इट इन द फिजिकल? नो. वहां तो फिर शट डाउन करोगे, उसको ओपन करोगे, देन यू विल फिट द हार्ड डिस्क, फिर उसको दोबारा ऑन करोगे बायोस में सेटिंग करके, राइट? बट इन द क्लाउड यू कैन ऐड द डिस्क इन द रनिंग सर्वर. तो सर्वर को बंद करने की जरूरत नहीं है. वी कैन ऐड द एक्स्ट्रा डिस्क इन द रनिंग सर्वर. बट disk has been added, but if I go to the file explorer, there is no drive. Drive तो आई नहीं रही. Where it is? So
disk has been added, but you have to create the drive now. drive आपको बनानी पड़ेगी. How? जैसे विंडो में बनाते हो, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को. Open run, type disk mgmt.msc. This is the full form. This is the shortcut. Disk management.microsoft console. This is the full form. Disk management.microsoft console. So this is, you have to type in the run, click on OK. Now here you can see there is an option of initialize disk. It is telling you that there is disk number 2. एक disk number 2 इस पे add हुआ है. So please create the partition. Please create the drive. So OK करो. Now you can see there is disk 0. Disk 0 मतलब पहली hard disk. The first hard disk is your C drive. एक C drive बनी हुई है with around 127 GB of space. There is second disk. Disk number 1 का मतलब होता है यहाँ पे second disk. It is a temporary storage with the D drive और उसमें 7 GB का साइज आपको मिला हुआ है. That is default. You cannot change it. ये change कर सकते हो आप. C drive you can change. D drive storage there is a different way to change it. अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाद में. Now you can see there is one more disk which is your disk number 2. Disk number 2 मतलब आपने एक और disk इसमें ऐड करी है which is of around 4 GB. Unallocated का मतलब होता है you have not used it. आपने ऐड तो कर दिया है but it is not used. It is not in use. Unallocated है अभी. So Kapil wants to ask something. Yes, Kapil. सर वो MBR हो गया अमित GPT, या मतलब दोनों में से कौन सा भी एक कर सकते हैं? कोई सा भी कर सकते हो. जब इनिशियलाइज का ऑप्शन आया था तब दिखा रहा था ना MBR करना है या हाँ GPT. वही, इसलिए मैं पूछा. हाँ, तब कोई सा भी चूज कर सकते हो. ओके सर. So it is not in use right now. So to create the partition, we can just right click on it, then new simple volume, click on next. अब 4 GB का तो स्टोरेज आपने ऐड कर दिया है, बट 4 GB से ड्राइव कितने साइज की बनानी है? हाउ मच साइज ऑफ पार्टीशन यू वांट टू क्रिएट? तो आप वो साइज MB में यहाँ पे दे दो. 4 GB से मान लो आपको 2 GB की ड्राइव बनानी है, सो यू कैन गिव द साइज इन MB. लेट्स से आई वांट टू क्रिएट 2048 MB ऑफ पार्टीशन विच इज अराउंड 2 GB. 1024 MB का 1 GB होता है ना, MB का 1 GB, ये पता होगा आप लोगों को. तो इट मीन्स 2048 MB का आपका 2 GB होगा. तो मैं अभी 2 GB की ड्राइव बनाना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट गिव द साइज इन MB में देना है 2048. पूरा पूरा बनाना है तो पूरा पूरा दे दो. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. ड्राइव लेटर क्या होगा? So you can choose the drive letter accordingly. Let's say I want to create I drive. So I will give I, click on next, then next and finish. Now it is creating a drive. See, 2 GB का drive बना दिया. And if you will go to the file explorer now, so you will see there is a drive of 2 GB. आ गया I drive. But still I have some space left. मेरे पास अभी भी 2 GB almost बचा हुआ है. So I can use this one also. I can right click on this, new simple volume. Whatever is there in the unallocated, you can use it for the drives. जहां पे भी unallocated लिखा है, it means that is free. So right click, new simple volume, next. अभी मान लो मुझे पूरा बनाना है, so I will just leave it with the default size. Next, जो भी letter रखना है, let's say I want to create H drive. Next, next and finish. Now it will add one more drive. एक और drive add हो गई, INH. And if I will go to the file explorer now, so this PC you can see INH आ गया दोनों. तो ये तो हो गया हार्ड डिस्क की, आपने 4 GB की हार्ड डिस्क अटैच करी है और उससे आपने 2 ड्राइव बना ली है. बट ये 2 ड्राइव यहाँ नहीं दिखेगी पोर्टल पे. सी पोर्टल पे एक ही दिखेगा कि 4 GB का डिस्क है. हाउ यू आर क्रिएटिंग द पार्टीशन, दैट इज इनसाइड स्टोरी ऑफ द OS. वो अंदर की बात है कि कितने पार्टीशन आप बना सकते हो, बना लो. सो यू कैन क्रिएट अप टू Z लेटर. C से स्टार्ट होता है, C तो ऑलरेडी यूज हो गया, सो D भी यूज हो गया, तो D भी नहीं काम आएगा. E से लेके Z तक की ड्राइव बना सकते हो आप. E भी नहीं होगा यहाँ पे, E भी यूज हो गया. सो F से लेके Z तक यू कैन क्रिएट F to Z लेटर ड्राइव्स इन द Azure वर्चुअल मशीन. तो इतनी बना सकते हो. एक ही बनानी थी तो एक ही बना लेते. मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. इफ आई विल राइट क्लिक एंड डिलीट द H ड्राइव, द फ्री स्पेस इज देयर. मेरे को इसमें मर्ज करना है. आई वॉन्ट टू मर्ज इट इन द I ड्राइव. तो I पे जाऊंगा मैं, राइट क्लिक एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एक्सटेंड. एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश. ये मर्ज हो गया देखो. नाउ द टोटल साइज ऑफ द I ड्राइव इज 4 GB. इफ यू गो टू द फाइल एक्सप्लोरर,
you can see 4 GB of size. तो ये आपका डेटा डिस्क है. If you want to increase the size in future, 4 GB से काम नहीं चल रहा है. Let's say I want to increase it more. तो कर लो, increase हो जाएगा. You can just click on the disk name, click करो इस पे, and just go to the settings option, go to the size and performance, जाओ इस पे. Right now it is 4 GB. बढ़ाना है 8 GB पे करना है 8 GB कर दो. And here there is an option of changing the category. यहाँ पे स्टैंडर्ड से प्रीमियम में जाना है, you can do that. See, but if I will choose it, it is saying that you have to deallocate the virtual machine first. मतलब VM को पहले स्टॉप करना पड़ेगा आपको. बट सी ड्राइव के डिस्क परफॉर्मेंस को हम चेंज नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग अवर डेटा. बाकी डेटा डिस्क की डिस्क परफॉर्मेंस को आप चेंज कर सकते हो एनी टाइम, बट यू हैव टू शट डाउन द VM. तब आप कर पाओगे. तो ये आप ट्राई करना. ये बहुत छोटा मोटा प्रैक्टिकल है, सो आप ट्राई करना इसको. इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है. यू कैन चेंज द कैटेगरी ऑफ द डिस्क एनी टाइम, बट इफ इट इज डेटा डिस्क, इफ इट इज सी ड्राइव एंड यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम प्रीमियम टू लेट्स से स्टैंडर्ड, तो चेंज करने के लिए डेटा लॉस होगा. सो यू हैव टू टेक द बैकअप फर्स्ट, देन यू कैन चेंज इट. बट हियर इन द डेटा डिस्क एनी टाइम इफ यू वांट टू चेंज द कैटेगरी यू कैन. सो राइट नाउ लेट्स लीव इट विद द प्रीमियम. प्रीमियम था या कौन सा था, स्टैंडर्ड था आई थिंक, जो भी था, लीव इट एज इट इज. सो size is 4 GB. If you want to change it, let's say for 8 GB, you can choose it and you can save. Let me discard it once. So it was a standard SSD. 4 GB से let's say 8 GB पे जाना है, just choose the 8 GB and click on save. If you want to give your own size, अगर आपको custom size देना है, scroll down, there is one option. मान लो मेरे को 7 GB का बनाना है, I will choose 7. Click on save. That's it. Updating disk. My VM is still connected. मेरा VM अभी भी connected है. So let it happen. But yes, there is one interesting thing that I would like to tell you guys. Generally, it is a question of architect level, but let me tell you what happens. Pricing factor से बताता हूँ मैं. If you are giving the size, let's say 7 GB, आप 7 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हो, do that. It doesn't matter. 7 GB की हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी, but you have to pay for the price of 8 GB. माइक्रोसॉफ्ट को 8 GB का पैसा देना पड़ता है. Why? Because this is their standard. वो डबल डबल के हिसाब से पैसे लेते हैं. 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. So let's say if I will create a storage of 20 GB, अगर मैंने 20 GB का हार्ड डिस्क ऐड किया, that I can do. बट उसके नियर बाय कौन सा फिगर आ रहा है? 32. 16 तो नहीं आएगा, बिकॉज 20 इज मोर देन 16. सो 20 के नियर बाय कौन सा आता है? 32. तो 32 GB का पैसा देना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को. दिस इज अ रियल स्टैंडर्ड कोस्टिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ऐसा सारे क्लाउड्स के ऊपर है. ऐसा इट्स नॉट ओनली विद एज्योर, इट्स विद एवरी क्लाउड. तो साइज आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड. ऐसा नहीं है कि 2 GB बना दिया तो 2 GB का पैसा दोगे. यू हैव टू पे फॉर 4 GB. अगर यहाँ 4 GB है तो 4 GB 2 GB के नियर बाय है, एंड यू हैव टू पे फॉर इट. तो वो डबल के हिसाब से चलते हैं. 4, 8, 16 ऐसे करके टेबल में चलते हैं वो, 4 का टेबल. सो इट इज अपडेटिंग द डिस्क. ये हो गया होगा, ये रिफ्रेश कर दो एक बार. समटाइम इट टेक्स टाइम टू अपडेट हियर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड ऑल्सो. समटाइम इट टेक्स टाइम. अभी हुआ है कि नहीं हुआ देखते हैं. अभी नहीं हुआ होगा शायद. इफ यू गो टू द VM, अभी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वो. अब तो मैंने नोटिफिकेशन भी हटा दिया. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हेन यू विल रिफ्रेश द एंटायर ब्राउजर, द नोटिफिकेशन विल बी रिमूव्ड. तो फिर आपको वेट करना पड़ता है या तो
otherwise you have to start it all over again. अभी ऐड नहीं हुआ है, लेट मी ऐड इट अगेन, दिखा देगा फिर. It does not take much time, but sometimes there is the issue with the portal, or sometimes there is some issue with the internet connectivity also, so it takes time to get updated here. Otherwise इतना time नहीं लगता है ये सब. अभी हमने किया था जब, so it was not taking much time because cloud is totally dependent on the network connection. And one more interesting thing over here is if you are creating the VM in the UK South, so the hard disk that you are adding, it is getting updated in the UK South data center, and we are in the India IP. So from India, you are making some changes in the UK South. So that is also going to impact the network. तो ऐसा नहीं है इंटरनेट का रोल है, द रोल इज ऑल्सो ऑन द ट्रैफिक बिटवीन यूके टू इंडिया. यूके से इंडिया के बीच में जो रूट आ रहा है उसके बीच का भी इम्पैक्ट होता है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इंटरनेट. माई इंटरनेट इज वेरी गुड, but from the UK to India, if there is any collision in the traffic, it can impact the speed. So disk is updated now, update हो गया है. It is now 7 GB of customized sizes. और देखो 8 GB select कर लिया ना इसने अपने आप ही. Here it is showing you 7 GB, but यहाँ 8 GB select कर लिया है इसने. And now if you will go to disk 01, दोबारा से देखो, if you go to the VM, if you click on the VM, and if you go to the disk option, here you can see the size is 7 GB. Size 7 GB है, पैसा 8 GB का दोगे. And if you go to the VM, 1 GB और देखो 3 GB और ऐड हो गया. Earlier it was 4 GB, now more 3 GB has been added, क्योंकि टोटल कितने का डिस्क होना चाहिए, 7 GB का. तो ये 3 GB और एक्स्ट्रा ऐड हो गया. नाउ यू कैन मर्ज इट. अभी 4 है, राइट क्लिक एंड एक्सटेंड, तो मर्ज कर दो इसको. तो एनी टाइम इफ वी फील that we have to increase the capacity of the disk, we can. Even we can increase the C drive capacity also, but उसका एक अलग process है. C drive capacity can also be changed. So now the D drive, the I drive is almost 7 GB. If you go to the file explorer, you will see it is almost 7 GB. So if you want to decrease it, you can also do that. कम करना है वो भी कर सकते हो. But if I will try to do it from the portal, मान लो मैं portal से try करूंगा. Right now it is 7 GB. If I will go to disk 01, if I go to the size and performance, and if I will try to make it 4 GB, I cannot. See, size कम नहीं कर सकते in Azure, क्योंकि यार आपने कोई डेटा रखा होगा माइट भी इसके अंदर. मान लो डेटा ही आपने रख रखा है इसमें अराउंड 5 GB का, and now you are trying to reduce it to 4 GB, तो हो जाएगा? नहीं होगा. तो माइक्रोसॉफ्ट इस हिसाब से चलता है that you cannot reduce the size of the disk after increasing it. But अगर मैं इसके अंदर जाऊं, from here I can do that. I can right click on the I drive. अगर मेरा ये खाली है तो, again remember, भरा हुआ है तब नहीं होगा स्पेस कम. If it is, let's say it has some space, you can just right click, you can do the shrink. कितना निकालना है निकाल लो. Let's say I want to remove 2 GB space, so I will write it in MB, 2048 MB. Click on shrink. Now same space has been unallocated. वहां से कम हो गया देखो. Now it is 5 GB around. यहाँ पे देखो ये कम हो गया. इसको रिफ्रेश करोगे तो कम हो जाएगा. वेट, अगेन ओपन इट, दिस PC. सो अब ये 5 GB का हो गया ऑलमोस्ट. एंड हियर वी हैव 2 GB ऑफ स्पेस लेफ्ट. You can right click, you can create more partitions out of it. But पोर्टल पे 7 GB का ही पैसा दे रहे हो, मतलब 8 GB का, बिकॉज वहां से कम नहीं हुआ. सी, क्योंकि वहां तो आपने टोटल ऐड ही 7 GB किया है ना, सो इट इज 7 GB ओनली. वो अंदर से आप चेंजेस कर रहे हो ना, दैट इज ऑन द OS लेवल, बट हियर इट इज 7 GB. So this is about your data disk. So data disk, and the same data disk you can add with another VM also. अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो, there is an option of deattach. ये देखो, disk 01 is connected here right now. If you will click on this deattach and just click on apply, it is removed from this VM. यहाँ से हट जाएगा. See, no data disk. और यहाँ से भी हट जाएगा आप. If you will go to the, see, हट गया. If you will go to the drive option, it will not show you now. But उसमें जो डेटा था, is it there? So yes, it is there. Deattach का मतलब है डिलीट नहीं किया. Detach means it is removed from the VM.
But when you will search it, when you will search for the disk, go to the disk option. There is a disk 01 available. ये तो मेरी C drive है, OS disk C, और 7 GB का disk भी है. So whatever data is there, it is there. It is safe. And if you create a new virtual machine, you can attach this existing disk with the new VM. How? Just go to the new VM. Let's say this is a new VM. मान लो ये नया VM है. Just click on it. Go to the disk option. और मान लो इस नए VM में मुझे वो पुरानी वाली डिस्क अटैच करनी है. I need the same data. So I can just click on attach existing disk. इस पे क्लिक करो. चूज द डिस्क नेम. ये दिखा रहा है ना, डिस्क 017 GB साइज. कर दो इसको ऐड. देखो 7 GB था. अप्लाई. एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू चेंज द साइज, वो फिर आप साइज पे जाके चेंज कर दो, जैसे अभी हम कर रहे थे. सो सेम disk can be added to another virtual machine as well. तो कोई यूजर की अगर VM डिलीट हो रही है, if it is not in use but data important था, so data is there in the disk, वो आप फिर फर्दर किसी नए VM में ऐड कर सकते हो. So now in the notification it is done, data disk is added. If you go to the VM, see coming, आ रहा है ना. अब अलग से पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस डिस्क वाज ऑलरेडी पार्टीशनड. अगर आपने अलग VM में भी ऐड कर दिया तब भी आपको पार्टीशन नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें डेटा है ना. अभी तो फिलहाल हमने कुछ रखा नहीं है, बट अगर डेटा होता तो पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है. यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम हियर. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो Shafiq wants to ask something. Yes, Shafiq. Sir, can we add one disk into two VMs? The same disk. Yeah, same disk. You can do that, but you have to enable the sharing option then. Okay. By default, it is not permitted, but if you want to do it, you have to create a shared disk. With the shared disk concept, you can attach the same disk with multiple virtual machines. So there is an option. When you create the disk, there is a share option. And if you will use Means that, we need to pay for that. yes, whatever, not extra, you don't have to pay any extra disk, extra amount for the shared disk, but whatever users are adding, let's say we have 3 users, they have 3 different Okay. virtual machines. So whatever they are adding into the disk, it is going to be saved in a centralized disk. And according to the data that is saved in the disk, you have to pay the charges. So you Got are it. not paying for the charges of the disk. You only have to pay for the charges of the data that you save inside that disk, plus the category of the disk. If it is premium SSD, the data retention charges will be accordingly. अगर प्रीमियम Got it, SSD sir. में आप डेटा सेव कर रहे हो तो उसका चार्जेस ज्यादा होता है. तो डेटा का चार्ज लेता है सर, ये Microsoft. कहाँ से होगा इनेबल सर? यहाँ से होगा. एडवांस में जाके शेयर डिस्क नो होता है बाय डिफॉल्ट. यस करके बना दो कितने लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हो, मतलब कितने VM से कनेक्ट हो जाए. सो 5 मैक्सिमम यू कैन डू दैट. ओके. ठीक है. बाय Got it, डिफॉल्ट sir. नो होता है. Got it. अदरवाइज बनाते टाइम यस करोगे, देन गिव द नंबर, तो उतने VM पे सेम डिस्क को आप ऐड कर सकते हो. अभी फिलहाल हमारी वाली डिस्क अटैच नहीं होगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज नो. बट समझ गया इफ सर. यू वांट ठीक है. यू हैव टू इनेबल यस. ठीक है. थैंक यू सर. Okay. So, for now, Kapil wants to ask something. Yes, Kapil. सर एक मीन्स आई वांटेड टू आस्क लाइक कि कंपनीज में एक शेयर ड्राइव होता है जो एक डिपार्टमेंट पूरा, मतलब एक डिपार्टमेंट के लिए शेयर होता है वो पूरा, तो तब कैसे शेयर करना है सर? वो कुछ और कॉन्सेप्ट है. वो यहाँ पे होता है स्टोरेज अकाउंट के थ्रू. इसके थ्रू एक यहाँ पे ऑप्शन है स्टोरेज अकाउंट. वो मैं पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद. ये वाला ऑप्शन इसके थ्रू बनता है. वो ड्राइव मैप हो जाती है जो. ठीक है. जो ड्राइव बता रहे हो ना, जो यहाँ पे ड्राइव दिखाती है नेटवर्क ड्राइव, इसके अंदर यहाँ पे आती है नेटवर्क करके, तो वो स्टोरेज के थ्रू होता है. क्लियर? ओके ओके सर, क्लियर. कराऊंगा मैं. दैट इज अ टॉपिक. सो फॉर नाउ अभी मैं और आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा. आई हैव अनदर बैच. सो टुमारो वी विल कनेक्ट इन अवर टाइम 5 PM. देन आई विल शो यू फर्दर ऑप्शन. कल VM से रिलेटेड जो भी हमें इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है, एक्टिविटी लॉग्स एंड एवरीथिंग, जो जो ऑप्शन है, एक्सटेंशन, साइजेस, डिस्क अभी और बचा हुआ है, OS डिस्क को कैसे चेंज करते हैं, स्टॉप ऑप्शन क्या होता है, ये वाला, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा. आई विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑप्शन एज वेल, साइजेस में कैसे चेंजेस करते हैं. सो these things whatever is pending, run command, auto shutdown, so these things I will discuss. ये रीडिप्लॉय, रीअप्लाई, ये सब बताऊंगा कल. मैं ये सारा बेसिक खत्म कर दूंगा रिलेटेड टू द VM. और अगर कल टाइम बच गया देन वी विल टॉक अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी एज वेल. ये एडवांस टॉपिक है.
बट जो भी वीएम से रिलेटेड अब बेसिक बच रहा है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो इटसेल्फ। सो कल 5 PM कनेक्ट करते हैं। आफ्टर एवरी प्रैक्टिकल ऑलवेज डिलीट द रिसोर्स ग्रुप। कंपनी में मत कर देना, बट हियर आफ्टर एवरी प्रैक्टिकल टू सेव द कॉस्ट। वैसे आपके फ्री पोर्टल्स है, बट फ्री पोर्टल में भी आपने देखा होगा एक अमाउंट दिखा रहा होगा नोटिफिकेशन में, तो वो उस अमाउंट से एडजस्ट होता है वो। तो ऑलवेज डिलीट द रिसोर्स ग्रुप। आई हैव ए पेड अकाउंट, तो मेरे को तो डिलीट करना ही है, आई डोंट वांट टू पे। तो जितनी देर तक रहेगा उतने दिन के पैसे बनेंगे, रख दोगे हमेशा के लिए देन पूरे मंथ मंथ के बिल बनेंगे। सो आई विल डिलीट द रिसोर्स ग्रुप आफ्टर एवरी प्रैक्टिकल। सो यू शुड ऑल्सो मेक ए हैबिट, बट कंपनी में मत करना, कंपनी में कुछ डिलीट नहीं होता, इट्स अ रियल प्रोडक्शन। यस पूजा? सर जैसे कि आपने बोला कि हम उसे डीअटैच कर देते हैं उसके बाद भी सर स्टिल हम पे करते हैं, तो इसको मतलब परमानेंटली डिलीट का कोई कर ऑप्शन सकते नहीं हो, होता है? हाँ कर सकते हो ना, डिस्क पे जाओ, वहां से डिलीट ही कर दो। डिस्क पे जाके ये डिस्क ओपन करो, देन डिलीट, ये रहा। अच्छा सर, तो इसके बाद हमें पे नहीं करना पड़ेगा फिर उसके लिए? नहीं, फिर डिस्क का चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और सर कल क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? वही अपना कितने बजे है? 9 PM है हमारी तो। सर एक्चुअली कल 26 जनवरी है, तो क्लास का शो नहीं कर रहा है शेड्यूल। नहीं कर रहा? फिर पता नहीं, शायद नहीं होगी आई थिंक, मेरे को भी पता नहीं कल छुट्टी है कि नहीं, आई डोंट नो। कल तक पता लग जाएगा आप लोगों को, जस्ट चेक इट इनटू द पोर्टल, अगर है तो आ जाएंगे हम लोग, नहीं है तो वी विल बी ऑन हॉलीडे। तो सर पब्लिक हॉलीडे है शायद कल। शायद नहीं, कल है पब्लिक हॉलीडे, यस इट्स सर। रिपब्लिक डे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टुमारो देन। अगर क्लास है देन वी विल कनेक्ट, इफ इट इज नॉट देयर देन वी विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।